फनी खराबी के बायस भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा शारजा से भारतीय शहर हैदराबाद जा रहा था। जराये के मुताबिक तैयारे ने रात 2:15 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयरबस A320 में 125 मुसाफिर सवार हैं। 12 रोज कबल भी भारतीय तैयारा फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया था। फनी खराबी के बायस भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा शारजा से भारतीय शहर हैदराबाद जा रहा था। जराए ये बताते हैं कि तैयारे ने रात 2:15 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयरबस A320 में 125 मुसाफिर सवार हैं। आपको बताएं तो 12 रोज कबल भी भारतीय तैयारा फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया था। फनी खराबी के बायस भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जराए के मुताबिक तैयारा शारजा से भारतीय शहर हैदराबाद जा रहा था। तैयारे ने रात 2:15 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। पंजाब असम्बली की 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान ड्यूटी अंजाम देंगे। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। प्रिजाइडिंग अफसर के पास लड़ाई झगड़ा करने वालों को जेल भेजने का इख्तियार होगा। लाहौर के 4 हलकों में PTI और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला है, तो शेर की धाड़ या बल्ले की मार। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन से कबल बड़ा धचका लगा है। शेखुपुरा से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्लिम लीग काफ ने दावा किया है कि नून लीग के नाराज़ MPA गयासुद्दीन ने भी परवेज़ इलाही की हिमायत कर दी है। जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जलील शरकपुरी की सीट खाली करार दे दी गई है। मुस्लिम लीग काफ के एलामिये के मुताबिक नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रुकने पंजाब असम्बली अल्लामा गयासुद्दीन ने भी चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत कर दी है। जलील शरकपुरी का कहना है कि वो इमरान खान के विजन के साथ पहले भी थे और अब भी उनके साथ चलेंगे। कारकुनों से मशवरे के बाद ज़िमनी इलेक्शन से पहले इस्तीफ़ा दिया। वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादगान इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान में तो किसी इश्तिहारियों को पनाह दे 1 मिनट पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इश्तिहारियों को साथ लेके फिर रहे हैं। तो अब मैं किस तरीके से इसकी कंपेन कर सकता हूँ? अब पार्टी के पॉलिसी को फॉलो तो मैं करना चाहता था, लेकिन कुछ ज़मीर मलामत कर रहा था और हल्के के दोस्त अहबाब से जब मशवरा किया तो उनका मियाँ साहब इससे बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो जब तमाम दोस्तों का, ये नहीं कि एक दोस्त भी मेरे हल्के में ऐसा मेरे मिलने वाला नहीं था जिसने मुझे ये कहा हो कि आप असम्बली की सीट होल्ड रखें। हक ने कहा कि अगर वोट देना कानूनी तौर पर मजबूरी है और आप वोट नहीं देना चाहते तो फिर बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। लॉजिक के साथ, सोच के लिए, नज़रिए के लिए कि जो हम इमरान खान से जो मोहब्बत रखते हैं और इमरान खान की जो फ़िलासफ़ी को हम पसंद करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि इमरान खान साहब कामयाब हों, उनका विजन कामयाब हो और हमारा वतन जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस मकसद को हम सचमुच हासिल करने में कामयाब हों। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ का कहना है कि धांधली PTI के DNA में शामिल है। वोट खरीदने की मुबैना वीडियो सामने आने पर कहा, अब ये धांधली के नए तरीक़े निकाल कर लाए हैं। सोशल मीडिया पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा है कि अब थैले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर नहीं भाग सकते। अब ये धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए हैं। ये जानते हैं कि धांधली किए बगैर ना पहले इलेक्शन जीते थे, ना इंशाल्लाह अब जीत सकते हैं। ये सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैसे के बलबूते वोट खरीदने की कोशिशें शर्मनाक हैं। PTI के बंदे जाली शनाख्ती कार्ड्स के साथ पकड़े जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को बदअमनी के लिए पंजाब भिजवाया जा रहा है। फसाद फैला तो इमरान खान ही जिम्मेदार होंगे। आपको बुलाकर गुंडागर्दी करने की जो कोशिश की जा रही है, अपनी हार को तस्लीम करके जो खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पंजाब भेजकर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर गुंडागर्दी का प्लान बनाया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन पे धांधली का मातम किया जा रहा है,
वो अपनी हार का मातम है। किसी किस्म का तुमने फसाद और इंतशार फैलाने की कोशिश की तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। कल का इलेक्शन आपके सियासी बयानिए को और आपकी सियासत को इंशाल्लाह दफन करेगा। वो लोग जिन्होंने शनाख्ती कार्डों को बेचा है, इनके वोटों के लिए अपने शनाख्ती कार्डों को बेचा है। पंजाब की वजारत दाखिला और वफाक की वजारत दाखिला पूरी तरह से इस वक्त मॉनिटर कर रही है। आइन शिकनी हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी तरह कानून अपना रास्ता लेगा। श्रीलंका वाले हालात पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी किस्म की। जब अपने सियासत को और इक़्तिदार को बचाने के लिए आखिरी महीने पेट्रोल सस्ता किया था, यही काम श्रीलंका ने किया था। और आज श्रीलंका में क्या हालत है, और मिसालें देते हैं आज श्रीलंका की। श्रीलंका तो आपने बनाने की कोशिश की पाकिस्तान को। इमरान खान ने कहा है कि पूरी रियासती मशीनरी इंपोर्टेड टोले को पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जितवाने में लगी है। प्लान ए और बी सब बंद कमरों में बनते हैं। ये सेटअप कभी नहीं चल सकता। पाकिस्तान की फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकते। ये मुल्क का असासा है। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जब मिलिट्री जाती थी, जो हमारी सिविलियन हुकूमत आती थी, वो पूरी इजाज़त दे देती थी मिलिट्री को कि अच्छा आपकी ये डोमेन है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि वो कमज़ोर होते थे। और दूसरा क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी डिपेंड करती है मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ फौज के पास होती है। जब आप करप्शन करते हैं, आपके ऊपर केसेस होते हैं और आप फिक्र होती है, तो आप फिर और स्पेस देते जाते हैं। सो ये जो बैलेंस है ये अभी तक आया नहीं। फौज को कभी कमज़ोर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं, तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान है और पाकिस्तान को नुकसान है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। कब आप तामीरी तनकीद कर रहे हैं और कब आप डैमेज कर रहे हैं उसको, इसमें फ़र्क है। केसेस माफ़ करवा रहे हैं, एक तरफ मुल्क नहीं संभाला जा रहा, महंगाई आसमानों पे, इकॉनमी टैंक कर गई है। बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। प्लान ए बनता है, फिर फैसला कब प्लान बी बनता है, वो बंद कमरों में ही फैसला हो जाता है। अब प्लान सी क्या होगा, वो भी बंद कमरों में होगा। जब आपके फैसले इस तरह होते हैं, कैसे हो सकता है कि आपके फैसले ठीक हो। आपने देखा होगा मेरा प्राइम मिनिस्टर के भी फ़ोन टैप है, उस फ़ोन टैपिंग के ऊपर उसको इम्पीचमेंट के उसने रिज़ाइन किया। उनकी सिर्फ मॉरल स्टैंडर्ड्स देखिए, डेमोक्रेसीज चलती है मॉरल अथॉरिटी पे। इस वक्त इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता। जरा जाके देखें 20 हल्कों पे सारी स्टेट मशीनरी कोशिश कर रही है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। कल साफ और शफाफ इलेक्शंस के अलावा जिधर आज हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर वज़ारत दाखिला में ज़िमनी इलेक्शन अमन व अमान मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल सेंटर्स और वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल से इंतखाबी हल्कों में अमन व अमान के हवाले से मुसलसल निगरानी की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बेहतर राबते के लिए कायम किया गया है। वज़ारत दाखिला मॉनिटरिंग सेल 16 जुलाई से ज़िमनी इंतखाबात के अख्ताम तक काम करता रहेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। कौम किसी किस्म की धांधली, गुंडागर्दी, धौंस बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर धांधली हुई तो मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। आपने इस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं और ये आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगाने वाले अकल के अंधे, ये सुप्रीम कोर्ट का इजाफी फैसला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। अगर कौम इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए, और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी।
लीगी रहनुमा आबिद शेर अली शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई रहनुमा धांधली से जीते, अवाम की सपोर्ट हासिल है, 17 जुलाई को शेर ही जीतेगा। शाह महमूद, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप माजी में तो धांधली की पैदावार से जीतते आए हैं। इस मर्तबा आपको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट वही है जिसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम, जिनका आपने बेड़ा गर्क किया, जिनको मुआशी तौर पर आपने तबाह बर्बाद किया, वो फैसला करेंगे। तो 17 जुलाई को कल इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा। आप लोगों ने भी, आपके कैमरे की आंख ने कल मरियम बीबी का, हमारा इत्तेहादियों का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह देखा और उनका भी देखा। उनकी एक जलसी थी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जलसा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का कहना है कि सिंध से गाड़ियों में लोग आ रहे हैं जो अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। अगर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध से गाड़ियाँ आ रही हैं, सिंध नंबर प्लेट की, और वो अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं आज आपकी तवज्जो से उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमा के मुल्तान के अमन व अमान को और मुल्तान के शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आपने अगर कोई ऐसी हरकत की और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून हरकत करेगा। ये इंस्ट्रक्शन थी चीफ मिनिस्टर साहब की कि हमने पोलिंग के अमल को बिल्कुल स्मूथ चलाना है और हम कोई इस किस्म का चीज़ बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। अदालत ने केस को किसी भी दस्तयाब बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत की थी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने दावा किया है कि आइंदा कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, तमाम जमातों को शिकस्त देंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था कि पीटीआई तमाम नशिस्तें जीतेगी। अली जैदी ने कहा कि एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ तमाम चोर इकट्ठे हो चुके हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इस शहर में मेयर बनाने जा रही है 24 तारीख के बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह। एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और पूरी पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ चोरों का टोला है। ये जितने चोर हैं ये साथ इकट्ठे हो गए हैं, जो कि खान साहब जब से सियासत उन्होंने शुरू की है, मुझे हमेशा से याद है वो एक ही बात कहते थे, एक दिन आएगा कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी प्रोफेसी दुनिया ने देख ली। वो सारे चोर इकट्ठे हो गए और वो एक इमरान खान से लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह 20 की 20 सीटें इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कल उसमें कामयाब होंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। MQM ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि कराची समेत सूबे के बड़े शहरों में गलत हल्काबंदियाँ की गई हैं, जिसके ज़रिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मैंडेट को ख़राब किया गया। हल्काबंदियों और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी तक बल्दियाती इलेक्शन रोके जाएँ। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, इनकी तारीख आगे बढ़नी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है डिलिमिटेशन, हल्काबंदी। जिस तरह से हल्काबंदियाँ की गई हैं पूरे सिंध में और ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, पूरी कोशिश की गई है कि MQM का जो मैंडेट है उसको डिस्टर्ब किया जाए। हमारी यूसीज को डिस्टर्ब किया गया है। अपनी यूसीज जो बनाई गई हैं वो कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 12,000 पे है, और जहाँ MQM की यूसीज की बारी आती है तो वहाँ 90,000 तक, 70,000 तक चला जाना। ये तरीका नहीं है। हम यही प्ली लेके इलेक्शन कमीशन में भी हैं और कोर्ट्स में भी हैं। हमें पूरी उम्मीद भी है कि ये इलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए ताकि सही हल्काबंदियाँ हों, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, उसके बाद ये इलेक्शन कराए जाएं। देखते हैं कि अदलिया जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या फैसला करती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से मिला हुआ है। वोटर्स लिस्टों में वोटर्स के नामों का रद्दबदल किया जा रहा है।
वो इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्लॉक ए नॉर्थ नाज़ाबाद की वोटर लिस्ट है। इस वोटर लिस्ट में कोई DHA का पता है, कोई क्लिफ्टन का पता है, कोई नॉर्थ कराची का पता है। आप बताएं कि ये कौन सा शफाफ इलेक्शन है? ये लिस्ट किसने बनाई है? लिस्ट बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरा ये मुतालबा है कि आप इस पूरे अमल को ठीक करें, और ख़ास तौर पर अगर आपका इलेक्शन कमीशन सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा लगेगा और उनकी मर्ज़ी के तमाम काम कर रहे होंगे, तो मैं बार बार ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप यकतरफा तौर पर पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को हमारा इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश, जबकि मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध के इलाके पट ईदन में सबसे ज़्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई।